एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का खेल एक बार फिर बारिश की नजर। तूफानी बरसात ने अरमानों पर पानी फेर दिया। भारतीय इनिंग्स के दौरान बारिश हुई। तेज बारिश से ग्राउंड पानी पानी हो गया। खुश्क करने के लिए पंखे भी मंगवा लिए गए, साथ साथ इंस्पेक्शन भी चलता रहा। अंपायर्स खेल शुरू ही करने वाले थे कि फिर बादलों ने अपना खेल दिखा दिया। अब मैच कल पर चला गया। बारिश से पहले 24.1 ओवर्स का खेल हुआ। भारतीय ओपनर्स ने सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई। पहली विकेट के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स को 121 रन का इंतजार करना पड़ा। गेल 58 और रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। भारत के 2 विकेट्स पर 147 रन। फिर बारिश खेलने आ गई। कल खेल वहीं से शुरू होगा जहां आज रुका है और कल भी कोलंबो में तेज बारिश की पेशगोई। शाहीन आफरीदी का पहले ओवर में छक्के से इस्तकबाल। शादाब को पहले ओवर में 19 रन का तोहफा। 2 छक्के लगे। दोनों छक्के शर्मा ने रिसीव किए। ना विकेट ले सके, ना रन रोक सके, ना कैच पकड़ सके। पाकिस्तानी बॉलर और फील्डर फील्ड में बेबसी की तस्वीर बन गए। तेज रफ्तार शुभमन गिल ने 37 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 8वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। शर्मा की 50 वनडे करियर की 50वीं निस्फ सेंचुरी जड़ दी। 42 गेंदों पर बनाई 50 में 4 छक्के, 5 चौके शामिल। शर्मा 22 रन की कमी से वनडे करियर के 10,000 रन इस इनिंग्स में मुकम्मल ना कर सके। नसीम शाह पहला स्पेल वाह वाह। ओपनर्स परेशान, शायकीन हैरान। नसीम शाह की घूमती गेंदें भारतीय बैटर्स के लिए बनी रही वबाले जान। पहले स्पेल में 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक रिव्यू ज़ाया हो गया और कितनी ही गेंदें बैटर्स के लिए खतरा बनी। बदकिस्मती से उन पर विकेट न मिल सकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इत्तेहादियों को डरपोक और इलेक्शन से भागने वाला करार दे दिया। कहा, इत्तेहादी बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात से दुभागे, अब शायद आम इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। सियासत में जो डर गया वो मर गया। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की तरबियत नहीं। PTI की अवाम दुश्मन सिलेक्टेड क़यादत का मुकाबला अवाम की क़यादत से करेंगे। मुल्क भर में PTI चेयरमैन की जमानत जब्त करवाएंगे। अफगान हुकूमत ने दोहा मुआहदे में अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का वादा किया। तवक्को है अफगान हुकूमत वादे की पासदारी करेगी। वज़ीर ख़ारजा ने कल बता दिया है कि TTP का हमला अफगानिस्तान की तरफ से ही हुआ। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि हमले में अफगान लोग भी शामिल थे या सिर्फ TTP के। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, FIA ने 48 छापे मारकर हवाला हुंडी में मुलव्वस 49 अफराद को गिरफ्तार किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस भेजा जाएगा। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से मुल्की सतह पर स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 1100 किलो चर्स, 94 किलोग्राम एफेड्रीन, 16.2 किलोग्राम आइस और 1090 लीटर HCl भी बरामद कर ली गई। 70 एकड़ पर मुनशियात की फसलें तलफ। 48 मुनशियात के कंपाउंड्स को गिरा दिया गया। मुनशियात प्रोसेसिंग की 28 मशीनें तबाह कर दी गईं। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन में 11 अफराद को ज़ेरे हिरासत लिया गया। पाकिस्तान में ईरानी तेल की स्मगलिंग का धंधा। 29 सियासतदान, 90 सरकारी हुकाम और सरहद से मुल्का इलाकों के 76 डीलर्स मुलव्वस हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्मगलिंग पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फ़रोख्त का कारोबार करते हैं। स्मगलिंग से सालाना 60 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी के धंधे में मुलविस हैं। सबसे ज्यादा 205 हवाला हुंडी डीलर पंजाब में हैं। KP में 183, सिंध में 176, बलोचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर्स हवाला हुंडी का धंधा कर रहे हैं। हवाला हुंडी के धंधे में मुलविस अफराद की रिपोर्ट भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा करा दी। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA हसास इदारे और स्टेट बैंक मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। डॉलर जखीरा करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदेही के बाद फहरिस्तें तैयार। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया।
FIA का हवाला हुंडी में मुलव्वस बैरून मुल्क मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। शुगर मिल्स मालिकान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को यकीन दहानी करा दी। मिल्स मालिकान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोख्त की जाएगी। मिल्स मालिकान से मुलाकात में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। शुगर मिल्स मालिकान के वफ्द में हारून अख्तर, ज़का अशरफ, फवाद मुख्तार और दीगर शामिल थे। सिंध की निगरान हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला सिंध की सरबराही में कार्रवाई के लिए सूबाई टास्क फोर्स कायम, नोटिफिकेशन जारी। बिजली चोरों के खिलाफ जिलाई सतह पर कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटीज भी बना दी गई। सिंध पुलिस की तमाम थानों को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई की हफ्तावार रिपोर्ट IG सिंध को भेजी जाएगी। मॉर्निंग 7, 8, 9 o'clock एज पर रिक्वायरमेंट सारे खोलते हैं। शाम को 6 बजे फिक्स टाइमिंग होती है हमारी। अगर उसके अलावा आप टाइमिंग एक्सटेंड करते हैं तो उस पर म्यूनसिपालिटी की तरफ से फाइन होता है। वक्त पर बंद नहीं करेंगे तो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से उन्हें इसका फाइन भी पे करना पड़ सकता है और ये फाइन जो है तकरीबन 20 से 50,000 दिरहम जो है वो जुर्माना होता है। वाफिर बिजली दस्तयाब, फिर भी दुकानें और बाजार इंतजामिया के बताए हुए वक्त पर बंद करना लाजमी। दुबई में कारोबार खोलने बंद करने का नज़्म ज़ब्त सबके लिए मिसाल। सुबह 8-9 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग तरह कारोबार बंद करने का वक्त भी मुकर्ररा वक्त पर दुकान बंद ना करने पर 20 से 50,000 दिरहम तक जुर्माना होता है। देर तक कारोबार के लिए बल्दिया और पुलिस से इजाज़त लेना भी लाजमी। मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले बरतानवी शहर मैनचेस्टर में भी कारोबार सुबह 8 बजे खुलता है और 6 बजे बंद हो जाता है। ताजिरों का कहना है कि दिन में कारोबार ज्यादा अच्छा चलता है। सर्दियों में जल्दी रात होने की वजह से घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाती हैं। बलूचिस्तान में सुई के इलाके से अगवा मकामी फुटबॉलर्स को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। 7 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। मकामी इंतजामिया का कहना है कि मगवी खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। 6 फुटबॉलर्स को डेरा बुगटी से सिब्बी जाते हुए जानी बेड़ी के करीब अगवा किया गया था। कराची के इलाके न्यू टाउन में चलती गाड़ी में मियां बीवी का झगड़ा। शौहर ने खुद को सीने में गोली मार ली। निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी से असलहा बरामद। मुजफ्फरगढ़ के DHQ अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे का दिल जिस्म से बाहर। डॉक्टर्स के मुताबिक नौमौलूद का दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बच्चे को ऑपरेशन के लिए मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के बाप का कहना है कि वो बच्चे के इलाज मुआवजे का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुकूमत से मदद की अपील। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात में दाखिले के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में MD कैट टेस्ट। हज़ारों तलबा तालिबात की शिरकत। डेरा इस्माइल खान में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने पर 10 तलबा गिरफ्तार। पेशावर में भी इसी तरीके से नकल करने पर मुतादिद तलबा गिरफ्तार। 43 को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। तलबा कल अदालत में पेश होंगे। जाम शोरों में टेस्ट के दौरान गर्मी से मुतादिद तलबा बेहोश हो गए। टोल टैक्स क्यों मांगा? कराची के मोचको टोल प्लाजा पर कार सवार ने अमले पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी कैशियर सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। लाहौर में अवाम में खौफ व हिरास फैलाने के इल्जाम में 2 टिकटॉकर्स गिरफ्तार। तर्जुमान CIA पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान टिकटॉक में असलहे वाली वीडियो बनाकर पोस्ट करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से 7 पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां बरामद करने का दावा। कोयटा में प्रिंस रोड पर गलत सिम से आता हुआ घोड़सवार रिक्शे से टकरा गया। हादसे में घोड़ा जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची हैदराबाद की मेयरशिप से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। पीपल्स पार्टी के क़याम से आज तक कराची और हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया। कराची के बाग़-ए-जिना में अल-खिदमत के तहत IT कोर्स के लिए टेस्ट का इनेकाद। बनो काबिल प्रोजेक्ट में शिरकत के लिए हज़ारों तलबा और तालिबात पहुँच गए।
1 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात ने टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी। वियतनाम की लड़की ने नारोवाल के निजी कॉलेज के लेक्चरर ताहिर से शादी कर ली। दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। वियतनाम की ऐशिन ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने लिए आमना नाम को पसंद किया। आमना ने कहा है कि पाकिस्तानियों से मिलकर अपनायत का एहसास हुआ। लंदन में शोहदाए करबला के चेहरम का जुलूस, खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। जुलूस माबराज से बरामद हुआ। शुरका हाइड पार्क से होते हुए वापस माबराज पहुंचेंगे। शुरका से खिताब में उलमा ने दीन हक के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साथियों की कुर्बानियों को याद किया। जुलूस के रूट पर शुरका के लिए खाने पीने की अशिया के मुतअद्दिद स्टॉल्स भी लगाए गए थे। भारत में होने वाला G20 इजलास दुनिया भर में जग हसाई की वजह बन गया। 2700 करोड़ रुपए से बनने वाला इजलास का वेन्यू मामूली बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। सारे इंतजामात धरे के धरे रह गए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश के बाद इजलास का वेन्यू तालाब का मंजर पेश करने लगा। मोदी सरकार पर कांग्रेस की तनकीद, कहा अरबों रुपए से बना कन्वेंशन सेंटर तैराकी कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम का नया मरहला। वैंकूवर में आज गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में रेफरेंडम होगा। कनाडा में 18 जून को कत्ल किए जाने वाले खालिस्तान चैप्टर के सरबराह हरदीप सिंह इसी गुरुद्वारे में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर बख्शीश सिंह सिद्धू ने कहते हैं कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस है। लाखों की तादाद में कैनेडियन सिख आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट देंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा हमेशा आज़ादी, इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की आज़ादी का दिफा करेगा। कनाडा में सिख बरादरी के भारत मुखालिफ मुजाहिरों और एहतजाज के सवाल पर जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा के लिए आज़ादी, इज़हार राय, ज़मीर की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज का हक बहुत अहम है। कनाडा हमेशा तशद्दुद और नफरत के खात्मे के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होता है। हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी के एहतराम की अहमियत को उजागर किया है। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का और स्टेडियम तमाशाइयों से खाली। बारिश की पेशगोई या महंगाई के असरात। मैच के लिए कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में तमाशाइयों की हाजिरी बहुत कम। इंतजामिया ने टिकट्स की कीमत गिरा दी। COD ब्लॉक की कीमत 1000 श्रीलंकन रुपए, COD लोअर ब्लॉक की कीमत 500 रुपए पर आ गई। इसी मैच का टिकट इवेंट का शेड्यूल ऐलान होते वक्त दीगर मैचेस से 10 गुना तक ज्यादा महंगा था। बड़े दिल का बड़ा खिलाड़ी स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मराकश में अपना होटल ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मराकश में रोनाल्डो का लग्जरी होटल ज़लज़ला मुतासरीन को पनाह फराहम कर रहा है। जुमे को आए ज़लज़ले से मराकश में 2000 से ज़ायद अफराद हलाक और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई थी। और कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के चौथे रोज थिएटर प्ले द पुलिस में हाजरीन की दिलचस्पी। छुट्टी के दिन थिएटर के बैनुल अक़वामी मेले में शुरका की तादाद में इजाफा। आज फेस्टिवल में श्रीलंकन रक्स पर मबनी प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। थिएटर फेस्टिवल में 7 बैनुल अक़वामी और 27 मुकामी ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंग्रेजी, तुर्क, जर्मन, फ्रांसीसी, फारसी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी समेत दीगर जुबानों में 45 शोज होंगे।